हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमेर अलबेला। स्वागत है आपका अलबेला टेड टॉक्स में। आज हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक को हम एनालिसिस करते हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक उसको धीरे धीरे स्विच करके पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमारे इसमें डिमांड जोन्स हैं और कहाँ सप्लाई जोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सामने जो आपको चार्ट दिख रहा है ये है सुज़लोन एनर्जी का चार्ट है और टाइम फ्रेम हमारा है वो है 12 मंथ का। अब इसको हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास ये ग्रीन बुलिश कैंडल है, उसके बाद ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, उसके बाद में एक बड़ा सा डाउनफॉल है, उसके बाद कंटिन्यू हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन बोलो या कुछ भी बोलो, ये सारे बड़े लेवल पे। बट एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ये एक कैंडल एक साल की है, तो यहाँ इनके बीच में बहुत सारा कुछ डाटा होगा जिसको हम धीरे धीरे जब छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तब हमें समझ में आएगा। अब जो मेजर मैं यहाँ चीज आपको बताने वाला हूँ कि हमने जो पहले बात की थी कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था एंड उसका जो रेस्पॉन्स है, उसका जो रिजल्ट भी है वो भी यहाँ दिख रहा है। ये जो रेंज दिख रही है हमें, ये ग्रीन बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल मतलब दोनों के बीच में एक फाइट जो कि कंक्लूजन नहीं था किसी चीज का, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हुई वो कैंडल बनी। उसके बाद वापस बियरिश बनी, मतलब प्राइस नीचे आ रही थी, कुछ बायर्स आए, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, होल्ड करने की कोशिश की, बट ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाए। तो वापस नेक्स्ट कैंडल जब बनी तो कंटिन्यू बियरिश थी और जो सेलर्स थे वो हैवी रहे और मार्केट को और नीचे लेके आ गए। तो ये जो प्राइस पॉइंट रहा, जो ये ग्रीन कैंडल और जो मैंने मार्किंग की है, जो ये ग्रीन कैंडल मार्किंग दिख रही है आपको, मैं इसमें पूरी कंप्लीट करके दिखा देता हूं। ये मार्किंग, इसको मैं ये मार्किंग इसको रेड कलर दे दिया। अब मुझे ये मैंने मार्किंग इसलिए की है क्योंकि जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करूंगा तो मुझे ये चीज ध्यान में रहे कि हाँ ये मार्किंग थी, ये वो रेंज है जहां से प्राइस आई थी। अब एक चीज देखते हैं कि हमने ये मार्क किया जोन बहुत सालों बाद, लग कितने साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 2011 के बाद 2025-26 में प्राइस इस रेंज में आती है। कौन सी रेंज? जो हमने मार्क की है, जो कि हमारे लिए एक सप्लाई जोन था, उस रेंज में आती है और वापस हमें रिएक्शन देती है। ये कैंडल आप देख लो, यहाँ से ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यू अपसाइड में बन रही थी, बट ये कैंडल है जिसने एक विक बना के छोड़ दी, जो वापस नीचे आ गई, जो कंप्लीट बुलिश कैंडल नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि ये एक सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पे वो एरिया था जहाँ पे सेलर्स बैठे थे, उन्होंने मार्केट को वापस नीचे की तरफ पुश किया और वो जो सप्लाई जोन बना था उसकी जो वर्थ है, जो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज यहाँ हम सीख रहे हैं, वो यही है कि जब सप्लाई जोन क्रिएट होता है एंड वो स्ट्रॉन्ग रहता है, तब जब प्राइस उस रेंज में वापस जाएगी तो वहां हमें एक वापस एक सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलर किसके? अगर सप्लाई जोन है तो वापस प्राइस सप्लाई की तरफ आएगी, अगर डिमांड जोन होता, अच्छा प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होती है और नीचे डिमांड जोन होता, तो वहां से हमें सिमिलर रिएक्शन मिलता, प्राइस वापस अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए। अब हम स्विच करते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी हम हैं 1 साल के टाइम फ्रेम पे। हम जब स्विच करेंगे तो वो होगा 6 मंथ का। ओके, ये टाइम फ्रेम, ये प्राइस ऊपर जा रही है, बीच में एक बेस बना, ये वापस प्राइस ऊपर गई, तो ये जो जोन हो गया ये हमारा डिमांड जोन हुआ। यहाँ प्राइस कंटिन्यू, ये पूरी प्राइस, ये एक जोन बना, प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ये ब्रीच कर दिया, इसको हटा दिया। अब वापस एक जोन बना, देखिए ये एक रैली है, ये एक कैंडल वो है जिसमें विक पार्ट बहुत कम है और बॉडी बहुत ज्यादा है। जैसे ये कैंडल दिख रही है आपको, इसमें विक बहुत कम है, छोटी सी विक है ऊपर और दोनों, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा है, विक पार्ट बहुत कम है, इसलिए ये कैंडल हो गई बुलिश। अब उसकी जो बाद की नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन है, वो भी बुलिश है, वो भी प्राइस को ऊपर लेके गई है, बट उसमें और उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें विक नहीं है। जो पिछली वाली देखी थी उसमें विक नहीं है, इसमें विक है। विक कितनी है? ऑलमोस्ट हमें 50% के आसपास दिख रही है। 50% बॉडी है, 50% विक है। तो अब ये चीज जो हमारे लिए, ये है हमारे लिए बेस की डेफिनेशन, जो हम फाइंड करते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है लेग इन, लेग आउट एंड बेस। तो ये पार्ट हो गया हमारा बेस। ये ग्रीन बुलिश कैंडल आ गई, उसके बाद बेस एंड ये वापस। तो बेस से हमें ये पता चला कि यहाँ पे वापस एक ऐसा पॉइंट है जहां बायर्स और सेलर्स ने फिर से फाइट की थी, इसीलिए विक बनी है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए मार्केबल होगा कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ध्यान में रखना है कि यहाँ कुछ हो सकता है। अब क्योंकि ये एक डिमांड जोन है तो मैं इसको ग्रीन मार्क करूंगा। जैसे ये सप्लाई जोन था तो हमने इसको रेड मार्किंग दी ताकि हम पता चले कि ये वो पॉइंट है जहां से प्राइस नीचे आ सकती है, एंड आई भी है, इसका रिएक्शन हमने देखा है। एंड ये वाला जो वो पॉइंट है
जो जहां से प्राइस अगर यहाँ आती है तो यहाँ से वापस प्राइस अप जाएगी। अब ये हो गया 6 मंथ का, ये हो गया 1 साल का, ठीक है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ से कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रही थी, ये एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद में बना बेस, बेस के बाद में वापस ये बुलिश कैंडल। तो मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है। इसने कुछ ना कुछ यहाँ एक प्राइस पॉइंट रखा है कि यहाँ वापस जब प्राइस आएगी तब मुझे खरीद लेना, तब मैं बहुत अच्छा रिटर्न दूंगा आपको। सप्लाई जोन से वापस आ रही है, यहाँ से जब नीचे आई तब ये है 3 महीने का सप्लाई जोन, क्वार्टरली का। हमने 6 मंथ का टाइम फ्रेम देख लिया। अब जो ये टाइम फ्रेम कौन सा है, 3 मंथ का। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन बना, एंड जब प्राइस यहाँ नीचे आती है, देखिए यहाँ से ये प्राइस नीचे आई और इसके अंदर एंटर हुई। आपको इससे पहले ऐसी बुलिश कैंडल कहीं दिख रही है क्या? ऐसी बुलिश कैंडल से पहले कहीं दिख रही है? जैसे सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ गई, इस रेंज में आने से पहले इस प्राइस के पास ऐसा क्या नहीं था कि ये नहीं बना पाई, जबकि यहाँ इसको ऐसा क्या मिल गया, इस रेंज पे क्या मिला कि इसने इतनी अच्छी बुलिश कैंडल दी। इसमें विक आप देखो 10% भी नहीं, 5% विक है, 5 से भी कम होगी, 5% विक है पूरी बॉडी में। इस अकेली ने, अगर मैं यहाँ से प्राइस का आइडिया लगाऊं 40 से 60, 3 महीने में आपका पैसा 1.5 गुना। तो अभी जो हम बात की जिस जोन की, उसको हम वापस मार्क कर देते हैं। इसमें देखो एक ये सप्लाई जोन भी है। जैसे प्राइस यहाँ नीचे आई थी, प्राइस यहाँ आके इस जोन से चली, डिमांड जोन से, यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे थे, उन्होंने बाय किया, प्राइस को ऊपर लेके गए, बट जब नीचे आ रही थी तब आते आते उसने एक सप्लाई जोन भी बनाया था। ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप, तो इसके बीच में ये वो पॉइंट है जहां फिर से बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई थी और सेलर्स जीत गए थे। तो यहाँ जब वापस प्राइस गई है तो देखो उसने रोक दिया है, इस लेवल ने उस प्राइस को रोक दिया है, एंड रोक के प्राइस को वापस नीचे भेज दिया है। तो यहाँ वापस प्राइस नीचे आ रही है। अब जब हम 1 महीने के से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और क्लियर पिक्चर हमें दिखेगी। अब हम देखें कि जैसे अभी हम बात की थी, यहाँ से जो प्राइस वापस आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक 3 महीने का सप्लाई जोन था, 3 महीने की वो कैंडल थी जहां से प्राइस को वापस नीचे भेजा जा रहा था। और जो ये पॉइंट था, यहाँ से 3 महीने की कैंडल वापस जो बहुत बुलिश मूवमेंट उसने दिया था। जब वापस इस रेंज में आएगी तो यहाँ पे हमारे पास एक वापस सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, सॉरी। यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी और गैप डाउन के साथ, मतलब जैसे 100 रुपये अगर क्लोज हुई है तो नेक्स्ट डे जो खुली है वो वापस 90 पे खुली है, तो और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। जब गैप डाउन होता है तब सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, बट स्टिल ये एक अच्छी रेंज थी। यहाँ से अब जब वापस प्राइस इसकी यहाँ आएगी तब हमें देखना है कि इतनी जो हमने बातें की वो तो सारी हिस्ट्री पे बेस्ड है, जिसके पास हमारे प्रूफ भी है कि प्राइस कब कहाँ आई और क्या रिएक्शन दिया। बट अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम देख रहे हैं कि अब हम हमारी प्रिडिक्शन होगी कि भाई आने वाले जो हमारे पास पॉइंट दिखेंगे, हमें जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन दिखते हैं, उनमें क्या मूवमेंट हो सकता है, हाँ या ना, कुछ भी। तो हम देख रहे थे अभी मंथली का, मंथली भी हमारे पास मिला है एक ये सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन। अब हमें ये देखना है कि इस डिमांड जोन से आगे कोई ऐसा पॉइंट है जहां से रिएक्शन आ सकता है। अब हम जाएंगे, ये मंथली से छोटा चार्ट होता है वीकली का, बट वीकली भी आके मुझे कुछ खास वैसा लगा नहीं, क्योंकि वही की वही चीज है। मंथली भी अच्छे से दिख रही है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब हम जाते हैं डेली पे। डेली पे मेरे पास ये देखूं, आज वैसे आप आज की जो ये कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल एक्चुअली में रियल कैंडल नहीं है, ये फेक है। फेक क्यों है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आज मॉक ट्रेडिंग चल रही है। मॉक ट्रेडिंग ये होती है कि जिस दिन मार्केट क्लोज रहता है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मार्केट या आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ये मौका देता है कि आप उसमें ट्रेड करो, सीखने की कोशिश करो, आपका प्राइस प्रेडिक्शन वगैरह क्या होती है उस बारे में। मंथली का हमें सप्लाई जो डिमांड जोन मिला था, उसके हिसाब से मंथली हमारे पास कोई ट्रेड बन रही है कि नहीं बन रही, हमने पहले बात की थी उसके बारे में। MIT ट्रेड, अब हमारी ट्रेड कौन सी बनेगी? MIT। MIT का मतलब क्या होता है? मंथली इनकम ट्रेड। हमने मंथ पे हमारे पास एक जोन मिला, हमने देखा कि एक कैंडल डाउन आ रही है, फिर उसके में एक बेस बना, उसके बेस के बाद एक अपसाइड की रैली है। उस रैली में हमने मार्किंग की, मार्किंग के बाद हमने डिसाइड किया कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमें वो हमारी लोकेशन हो गई। लोकेशन के बाद हमने वीकली पे ट्रेंड चेक किया। वीकली पे ट्रेंड क्या था इसका? यहाँ पे ट्रेंड, अब ट्रेंड देखने का ओवरऑल ज्यादा इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीज हम देख के बताते हैं कि अभी प्राइस का जो फ्लो है वो किस तरफ लग रहा है। अगर मैं जैसे देखूं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसके बाद प्राइस का मूवमेंट कहीं अब ऊपर की तरफ था, बट जब ये इसने तोड़ा है, यहाँ से प्राइस वापस नीचे जा रही है। अभी मैं क्या कहूंगा, प्राइस कहाँ है?
बिल्कुल नीचे की तरफ भी नहीं है। कौन से लेवल पे है? मॉडरेट पे है, कंसोलिडेशन में है, मॉडरेट लेवल पे है, वीक, ओवरऑल न्यूट्रल है। हम उसको कुछ कह नहीं सकते कि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में भी है या अप ट्रेंड में भी है। अब हम इसको स्विच करते हैं वीकली पे। वीकली पे हमने ट्रेंड देख लिया। अब हम बात करते हैं डेली पे। डेली पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां मैं जाके अपने शेयर से वो खरीदूंगा, एक रेंज डिसाइड करके, क्योंकि मंथली की रेंज वाइड होती है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से यहाँ बाय करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा, ये तो बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक लोकेशन देखूंगा, उसके बाद मैं ट्रेंड चेक करूंगा, उसके बाद मैं डेली पे छोटे टाइम फ्रेम पे डिसीजन लूंगा, क्योंकि वहां मुझे छोटी रेंज मिलेगी, मेरा डिसीजन क्लियर रहेगा और मेरा माइंड सेट, वो ट्रेड है उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब डेली पे अगर मैं प्रॉपर देखूं तो यहाँ मैं कहाँ एंट्री कर सकता हूँ? जैसा कि मैंने बताया कि आज मॉक ट्रेडिंग डे है, तो यहाँ प्रैक्टिस मोड होती है और यहाँ से प्राइस मूवमेंट देती है एक प्रैक्टिस के तौर पे। तो इसको मैं देता हूँ येलो कलर। अब जो मैंने ये मार्किंग की है येलो वाली, मैं ये मान रहा हूं कि एक मेरे पास मंथली का लोकेशन था, हमने वीकली पे ट्रेंड चेक करके, अब ये जो लोकेशन है इसको क्यों माना है? देखो, कंटिन्यू ये एक ग्रीन रैली है, बट ये वो पॉइंट है जहां क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद में वापस यहाँ से एक बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल मतलब यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ये कैंडल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जिसको काफी सारे नामों से बुलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई, उस टाइप की ये कैंडल है। बिल्कुल इसमें बॉडी है ही नहीं, 0% बॉडी है। ये बनी, उसके बाद वापस ग्रीन बनी। सेलिंग प्रेशर तो है, सेलिंग प्रेशर से भी ज्यादा क्या है, बाइंग प्रेशर है, इसलिए वापस कंटिन्यू ग्रीन। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ एक भी रेड कैंडल नहीं बनी। अब जब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे करूंगा तब मुझे हो सकता है रेड कैंडल दिख जाए, बट डेली पे अभी मुझे एक भी नहीं दिख रही है। तो मैं ये ओवरऑल मान के चल रहा हूं कि मंथली का ये चार्ट है, यहां से प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर एक सप्लाई जोन था, वहां से प्राइस वापस आई है, मुझे यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले फाइट हुई थी, यहाँ पे बायर्स वेट कर रहे हैं, यहाँ पहले जब फाइट हुई थी तब बायर्स जीत गए थे। तो अब जो मैं जिस तरफ हूँ, मैं बायर्स की तरफ हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बार भी जब आएगी प्राइस यहाँ पे, तब बायर्स जीत जाएंगे। बट यहाँ एक एक्सेप्शन भी हो सकती है, जैसे आज तो यहाँ पे मॉक ट्रेडिंग चल रही है, जो ये कैंडल है ये तो आज मॉक ट्रेडिंग है, मतलब फेक है, रियल नहीं है, ये बस ऐसे ही चल रही है, रियल मार्केट का डाटा है, उसके बेस पे नहीं है, बट चल रही है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है, ये हमने मार्क किया था कौन से टाइम फ्रेम का है, क्वार्टरली का, 6 मंथ का, बड़े टाइम फ्रेम का था। जब मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, तब क्या मैं इस जोन को ट्रेड करूंगा? मतलब ये बात वो है कि एक बहुत बड़ा बुल है, बहुत बड़े बुल से आप छोटे बछड़े को लड़वा दो तो कौन जीतेगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? बुल ही जीतेगा ना, जो बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत पावर है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है वही जीतेगा। अब यहाँ पे हमारा एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, बट यहाँ पे जब रीजन ये है कि ऊपर की जो प्राइस है वो आ रही है एक बड़े टाइम फ्रेम से, वो जब नीचे आ रही है वो बड़े टाइम फ्रेम की वजह से नीचे आ रही है, एंड यहाँ से हमारा ये पॉइंट हो सकता है कि शायद ये ब्रीच हो जाए या टूट जाए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। कंटिन्यू हम जो ये कैंडल देख रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसलिए हो सकता है ये ब्रीच हो जाए। चले कि नहीं चले, किसी भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन के चलने या ना चलने की गारंटी नहीं होती, बट हमारी प्रैक्टिस से, हमारी प्रॉपर नॉलेज से हम मेजोरिटी ऑफ टाइम एक एनालिसिस करके खुद को ये साबित कर सकते हैं कि हम एक अच्छे ट्रेडर हैं, और हमारा जो नॉलेज है, हम जो प्राइस एक्शन के बेस पे बहुत सारे अच्छे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा विन का रेशियो निकाल सकते हैं। आप 10 ट्रेड लेते हो, वो सारी की सारी अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, आपको प्रॉफिट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें लॉस में जाएगी, कुछ वो होना तय है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो होना तय है और होता है, वो कोई भी लो काम नहीं करेगा। एंड जो हमारा मेजर पॉइंट था, हमने एक सुजलोन को ओवरऑल देखा कि हमारा कहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे नहीं। ये रेंज अच्छी हो सकती है ना, अच्छी हो सकती है, बट कम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जहाँ जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इसको, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अगर ये जैसे ये वाली है ना, इससे नीचे वाली, ये यहाँ पे ये 3-4 बेस कैंडल बनी हुई है, उसके बाद ये भी बेस है, उसके बाद गैप अप है, उससे अच्छा ये और ये, इन दोनों को ट्रेड कर सकते हैं। इस सिंगल को ट्रेड करने के अलावा
जो ऑप्शन मेरे पास है वो है कि मैं इस पूरे जोन को बड़ा जोन करके इसको ट्रेड करूं। इसको मैं कैसे ट्रेड करूंगा, उसके लिए मैं नीचे एक और मार्किंग करूंगा। अब मेरे पास ये दो मार्किंग हो गई। अब ये मार्किंग करने का मतलब क्या था पता है, जब मैं यहां मार्किंग कर रहा हूं तो ये जब यहां ऊपर की साइड है ना, ये मेरा होता है बाइंग पॉइंट। जब यहां प्राइस आएगी मैं खरीदूंगा, और जो यहाँ जो रेंज खत्म हो रही उससे 1-2 पॉइंट नीचे की तरफ मैं रखूंगा स्टॉप लॉस, कि वहां तक जाते भाई मेरा हो गया, आई एम डन ब्रो। अब मुझे यहाँ से खत्म करना है, मेरा लॉस हो रहा है तो हो रहा है, मैं ये लेके जा रहा हूँ घर। मुझे वापस यहाँ नहीं आना है, मुझे वापस इस ट्रेड में इस रेंज में नहीं आना है। कब तक, जब तक मुझे एक अच्छा डिमांड जोन या सप्लाई जोन ना मिले, एक प्रॉपर मेरा सेटअप ना मिले तब तक। बट यहाँ एक एक्सेप्शन ये है कि एक रेंज है, उसके नीचे एक और रेंज है। तब जब हमारे पास दो रेंज होती है तब हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच का एक पॉइंट लेते हैं एंट्री का, या फिर हम फर्स्ट जोन का जहां हमारा पहले स्टॉप लॉस हो सकता था उसको हम अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, जैसे पहले ये रेंज थी, इसका स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा था। अब जो ये लाइन है जहां प्राइस क्या दिख रही है 42.6, हो सकता है अभी 42 रुपीज एंड 60 ये मेरा एक एंट्री पॉइंट हो और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो इससे नीचे। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि 1 साल से हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में कैसे आगे सीख पा रहे हैं, कैसे हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, और कैसे ये एनालिसिस बिल्कुल आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन फाइंड करना है। उसके बाद जो 3 सेटअप होते हैं, एक ट्रेंड फाइंड करना, एक होता है एग्जीक्यूशन का, और सबसे पहला जो होता है लोकेशन का। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो और बनाए हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।